बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गुड़िया's किचन। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकौड़ा बना रहे हैं। बहुत मज़ेदार सिंपल सी इजी सी रेसिपी के साथ। और हमने तकरीबन 1.5 लीटर लस्सी थी, जिसके बीच में हमने एक कप से तकरीबन थोड़ा सा कम बेसन डाल के उसको हमने पकने के लिए रख दिया है, क्योंकि इसका फ्लेम बहुत स्लो आ रहा था गैस का, तो हमने रख दिया। अब देखते हैं आगे बाकी के इंग्रेडिएंट में। हमने इसमें अभी लस्सी में बेसन ऐड किया है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना चॉप्ड ऑनियन और गार्लिक पेस्ट जो हमने कूट लिया है, और मिर्च ऐड करेंगे, सुरख मिर्च, नमक और हल्दी ऐड करेंगे। फिलहाल अभी हम ये ऐड करके इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाती। बेसन इसके बीच में अच्छे से कुक नहीं हो जाता तब तक हम इसे कुक करेंगे। बाकी के इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास है चॉप्ड ऑनियन, हमने आलू ले लिया है, पोटैटो है जिसको हमने चॉप कर लिया है, और हरा धनिया है, ज़ीरा है, अनारदाना है, सूखा धनिया है जो हमने कूट लिया है, ब्लैक पेपर भी है। और इसके अलावा आप पकौड़ों में चाहें तो आप पालक भी ऐड कर सकते हैं, जो भी चाहें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ग्रीन चिलीज हैं जो हमने बारीक बारीक चॉप कर ली हैं। और चलिए लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करते हैं। जी जनाब, हमने इसमें लस्सी में अपना बेसन ऐड कर चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चॉप्ड ऑनियन। जी हमने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पर हमारे पास है 1 चम्मच के करीब नमक, दरा मिर्च और हल्दी हमने तकरीबन 1/4 टेबल स्पून लिया है, वो हम ऐड कर रहे हैं। जी हमने इसमें लस्सी में बेसन में नमक, मिर्च, हल्दी और साथ में चॉप्ड ऑनियन ऐड कर दिया। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपना गार्लिक। राउंड अबाउट 1 टेबल स्पून के करीब हमारा गार्लिक चला जाएगा इसमें। इसमें ये सब ऐड करने के बाद हम इसको पकने देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर, अच्छे से कुक हो जाए जब तक इसके अंदर से बेसन का कच्चापन नहीं जाता। हमने तब तक इसको कुक करना है। राउंड अबाउट हम इसे 15 to 20 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे। हमारे चैनल को अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कर दीजिए। हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहता है। जी व्यूअर्स, हमारे इस कड़ी को कुक होते हुए राउंड अबाउट को 15 to 20 मिनट्स हो चुके हैं। ये बड़े अच्छे से कुक हो चुकी है। अभी थोड़ा सा इसको हम और कुक करेंगे। जब तक ये मुकम्मल तौर पे कुक होती है हम अपने पकोड़ों के लिए बेसन तैयार कर लेते हैं। इसको बहुत अच्छे से हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक किया है। मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करते हुए तकरीबन 15-20 मिनट कुक करने के बाद इसकी इस तरह की लुक आ गई है। बहुत अच्छा टेस्ट, इसको टेस्ट कर लीजिए। नमक और मिर्च का इसमें अच्छे से तवाज़ुन चेक कर लीजिए। और अब हम पकोड़े बनाते हैं। पकोड़ों के लिए सामान तैयार करते हैं। इसमें हम अब ऐड कर रहे हैं पकोड़ों के लिए 2 अदद हमारे पास बड़े चॉप्ड ऑनियन है, वो हमने ऐड कर दिए। चॉप्ड पोटैटो, आलू, ठीक है। कोरिएंडर हम ऐड कर लेंगे इसमें। टेबल स्पून हमारे पास अनारदाना है। 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें सूखा धनिया ऐड कर लेंगे। हमने मोटा मोटा कूटा हुआ है, बारीक नहीं किया हमने। 1/2 टेबल स्पून के करीब इसमें हमारा जीरा चला जाएगा। सफेद जीरा ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करें। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट देख लीजिए जितना आपको पसंद है। मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ।
हाफ टेबल स्पून हमारी इसमें मिर्च जा रही है, दाढ़ा मिर्च तकरीबन इतनी मैं ये डाल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे जस्ट फ्लेवर के लिए। बेसन ऐड कर रहे हैं, राउंड अबाउट 5 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें बेसन ऐड करती हूँ। इसके बाद अगर ज़रूरत हुई तो मैं इसमें मज़ीद से बेसन ऐड करती हूँ। 4 इसमें अब मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करके इसको मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करते रहें पानी। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे, इसको फिर मिक्स करेंगे। यहाँ हमारा बड़ा अच्छा सा तैयार हो चुका है हमारा बेसन। इसको थोड़ी देर के लिए, जब तक हमारी कड़ी कुक हो रही है, इसको रखेंगे। उसके बाद फिर पकोड़े फ्राई करेंगे। इसको थोड़ी देर स्टे कराएंगे, थोड़ा सा और ढीला हो जाएगा। आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप बीच में बेसन और भी ऐड कर सकते हैं। बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी से पकोड़े बनेंगे। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। हमें आपकी राय का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। कड़ी बहुत अच्छे से कुक हो रही है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे कड़ी को, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा करने से वो बिल्कुल कस्टर्ड की तरह से बन जाएगी, वो फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता। जी व्यूअर्स, कड़ी को हमने यहाँ तक कुक कर लिया है। अब वो और हम मज़ीद इसे कुक करेंगे तो फिर ये गाढ़ी हो जाएगी बहुत ज़्यादा और वो फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो हमने इसको यहाँ तक कुक किया है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करके कड़ी उतार लेंगे, अलग कर लेंगे, चूल्हे पे से उतार लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हम पकोड़े बनाते हैं। जी जनाब, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने पकोड़े ऐड कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी से पकोड़े बनाने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अब हम अपने पकोड़े स्पून की मदद से बीच में डाल रहे हैं। बहुत मज़ेदार से पकोड़े, बहुत मज़ेदार सी कड़ी हुरियास किचन के साथ। हमारे बहुत मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो रहे हैं। इसको हमने पलटा लिया था। इसको हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर ही कुक करना है। मीडियम से भी थोड़ा सा लाइट सा फ्लेम होगा, उसके ऊपर हम कुक करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए, ये कच्चे ना रहें। कच्चे रहेंगे तो हमारा सारा टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। सो अच्छे से कुक कीजिए, अच्छे से पलटा लीजिए ताकि वो अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। अब हम इसको कलर आने तक इसको कुक करेंगे। कुकिंग का मेन सीक्रेट होता है कि आपने दिल से बनाना है, बहुत अच्छे से कुक करना है। नमक मिर्च मसाले का ख्याल रखिए। नमक मिर्च का आपका अंदाज़ा बड़ा अच्छा सा परफेक्ट सा होना चाहिए और प्यार से बनाइए। जो भी बनाइए बहुत मज़े का बनता है। कड़ी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कड़ी पकौड़ा ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपनी राय से आगाह करते रहिए। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। जी जनाब, हमारे पकौड़ों का बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। ये मुकम्मल तौर पे कुक हो चुके हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। को अच्छे से हम प्लेट में निकाल रहे हैं। बहुत मज़ेदार कड़ी में पकोड़े कड़ी में जाने से पहले पहले ख़त्म हो जाते हैं अगर मज़े के बने हुए हो। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बड़े मज़ेदार लग रहे हैं। मैं तो खुद टेस्ट करने वाली हूँ।
ओके जनाब, हमारे पकोड़े मजेदार से तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपने पकोड़ों को। इसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद मैं अब इसमें लगाऊंगी बघार, तड़का लगाऊंगी इसमें। ये देखिए कितने मजेदार सी लुक आ रही है, जबरदस्त। बघार के लिए हम इसमें डाल रहे हैं हम थोड़ा सा प्याज और लहसुन को हमने चॉप कर लिया, हम इसमें ऐड करते हैं। तकरीबन 2 लहसुन की दुनिया भी हमने इसमें चॉप कर लिया। चॉप करके हमने इसमें डाल दिया। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी इसमें मिर्च ऐड करेंगे ताकि इसका हमारा अच्छा सा कलर आ जाए। हरी मिर्चों को ऐड कर देंगे इसमें और ऐड करते साथ ही हम इसका मजेदार सा बघार लगाएंगे। ये देखिए बहुत प्यारी लुक, बहुत मजेदार। जरूर ट्राई कीजिए। हमें आप कमेंट में अपनी राय से आगाह जरूर कर दीजिए। इसमें हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा हमारा जीरा, ऊपर से ऐड करेंगे। मजेदार सी कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। जरूर बनाइए, टेस्ट कीजिए और हमें अपनी राय से आगाह जरूर कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मजेदार सी कड़ी सब ट्राई कर सके। जी जनाब, हमारी मजेदार सी कड़ी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के बाद इसको राइस के साथ या रोटी के साथ, जिसके साथ मर्जी चाहे आप इस्तेमाल इसको खाएं और टेस्ट कीजिए। बहुत मजेदार डिलीशियस कड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, हमेशा हमें दुआओं में याद रखिए और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।